अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। इस बुक की एक्सरसाइज करेंगे 10A और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज 10A का क्वेश्चन नंबर 9। इसके 5 पार्ट्स हैं, लेकिन हम आज करेंगे दो पार्ट, इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन 9 का पार्ट ए एंड पार्ट बी करेंगे। सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या कहता है। सवाल हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि फॉलोइंग जो बहुत से 5 दिए, मैंने आपसे कहा ना पार्ट 1 से लेके पार्ट ई तक, इसके अंदर 5 हमें क्वेश्चन दिए हुए। ये सब देखिए 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए पार्ट, लेकिन हम आज करेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो इन तमाम जो फिगर्स हैं उनका हमने अननोन मालूम करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम है अननोन है। ये 34 सेंटीमीटर ये नोन है, और ये 30 सेंटीमीटर ये भी हमें नोन है। हमें इसकी फिगर हमें मालूम करनी है एक्चुअली, ये हमें मालूम करना है। ये हमें तो असल में तो ये तो हमें हेल्प के लिए दी जाती है, बेसिकली हमें ये मालूम करनी है, ठीक है ना। अच्छा, फिगर मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है ऑलरेडी। तो हम एक दफ़ा इसको थोड़ा समझ लेना कैसे करेंगे। पार्ट ए को हमने ये मालूम करने के लिए, ये वाली लेंथ मालूम करने के लिए, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक राइट एंगल, देखिए 90 का एंगल यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ राइट, ये 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 का, तो यकीनन ये भी 90 का इस साइड का। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिए गए हैं। हम हेल्प लेते हैं, ये जो फिगर्स हमें दी गई होती हैं, जो वैल्यूज हमें दी गई हो, इनकी हेल्प से हम अननोन मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये मालूम करने के लिए, फिगर मालूम करने के लिए, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की ये 2 लाइन जो है इन लेंथ का, इनको हमें मालूम होना हमारे लिए ज़रूरी है, किसी एक का, बल्कि सॉरी दोनों का हमें मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये अननोन है। ये और ये हमें मालूम करना ज़रूरी है। अगर ये 2 हमें मालूम चल जाएगी तो ये लेंथ भी हमें इजीली मालूम हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक निशान ये लगा हुआ है, इसका हमें ये शो करता है ये दोनों लेंथ बराबर है। अब कोई एक भी हमें मालूम चल गई, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये मालूम कर ली, तो जो लेंथ हमने यहाँ फाइंड आउट करेंगे वही लेंथ ये भी होगी, सेम होगी। और हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो ये मालूम करेंगे वही लेंथ इसकी भी होगी। तो हमें इन 2 में से किसी एक की लेंथ मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम इसको मालूम कर सकें। अब देख लेते हैं कि इन 2 की मदद से हम किसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। देखिए इन 2 की मदद से, एक ये वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू हमें ये दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो हम ये वाली लेंथ इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इन 2 की मदद से इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए ये वाली हम इजीली मालूम कर सकते हैं। जब ये मालूम चल जाएंगे तो अल्टीमेटली ये भी हमें मालूम चल जाएगी। जब ये 2 मालूम चल गई तो हम ये भी फिगर मालूम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम यहाँ से लेंगे इस वाले लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि फिगर में नाम नहीं दिया गया, हम इसे कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कि हम इसको दे देते हैं ए, बी और सी और डी, ठीक है। ये नाम हमने दे दिए, इनको मार्क कर दिए हमने इनके पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमने मालूम करना है बी डी, एक्चुअली हमने बी डी मालूम करने जा रहे हैं। और राइट एंगल, अब इसका ट्राइंगल क्या बन गया इसका, बी सी डी का, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे बी सी डी के ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। बी सी डी के राइट एंगल ट्राइंगल में इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द बी डी एक्चुअली। by the use of Pythagoras theorem on triangle BCD, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हाइपोटेनस क्या हो रहा है, दिस इज 90 का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सामने वाला दिस इज हाइपोटेनस। इसको मैं एडजेसेंट ले लेता हूँ और इसको मैं अपोजिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 34 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में है
अपोजिट जो मुझे मालूम करना है, बी डी मुझे मालूम करना है, बी डी स्क्वायर स्क्वायर, और एडजेसेंट कितना है 30 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, जैसे टोटल कर लेते हैं, बी डी मालूम करना है तो उसको ये छोड़ देंगे, 30 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से पहले आप स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम कर सकते थे, बाद में रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पहले रेसिप्रोकल कर लिया, बाद में स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के बाद ये की। ठीक, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 11 56। ठीक है, 1156 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 30 90, तो ये 900। ठीक है, इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। इसको माइनस कर लेते हैं, 1156 माइनस 900, यह आ गया 256, 256 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अरेंजमेंट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, बी डी स्क्वायर ज़रूरी नहीं होता लेकिन आप कर लेते हैं तो आप, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू मालूम करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो ये स्क्वायर हम इसका रिमूव करेंगे, इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 256 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो दैट्स बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी डी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है 256 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये बी डी जो हमें लेंथ फिलहाल मालूम करनी है, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 16। ठीक है, 16, ये हमने बी डी की लेंथ मालूम कर ली। ये भी हमारा आंसर नहीं है अभी, ठीक है, हम क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमसे पूछा नहीं गया, ये जस्ट हमने अपनी आंसर हासिल करने के लिए इस लेंथ को मालूम किया, किसके, बी डी को। तो बी डी की लेंथ जो इस वक्त हमारे पास ये है, बी डी जो हमें नहीं मालूम था, ये हमारे पास आ गई है 16 सेंटीमीटर। ये निशान हमें शो कर रहा है कि ये और ये जो है सेम है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये दो लेंथ हमें मालूम चल गई है, इसके जरिए आप जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये सेंटीमीटर जो हमें मालूम करना है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और यूज करेंगे कौन से एंगल के ऊपर, बी डी ए के इसके ऊपर, या ए डी भी कर लें या बी डी ए कर लें। ठीक है, सो नाउ यूज पाइथागोरस theorem on triangle BDA to find a सेंटीमीटर। ठीक है, चलें मैं ये भी लिख दिया, हम ए सेंटीमीटर हासिल करने के लिए हमने बी डी के ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये यूज कर रहे हैं, इसमें हमारा हाइपोटेनस क्या है, ये है ए सेंटीमीटर जो हमें मालूम करना है, तो इसको हम ए का स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि हमें यही मालूम करना है। हम ए बी भी लिख सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट ए का स्क्वायर कर लेंगे, ए की लेंथ हमें को मालूम करनी है, ए का स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा जी, अपोजिट हम इसमें क्या ले रहे हैं, अपोजिट हमारे पास ये हो गया, ठीक है 16, और ये हमारा पास एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही 16 है पास है, तो ये भी 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, तो चेक कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज 256। ठीक है, 256 और ये भी 256, एक ही लेंथ, इन दो को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 1 स्क्वायर हमें नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड के ऊपर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड्स। तो ये हो गया जी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 2 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो जी हमारे पास ये आ गया ए इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट कितना है 5 1 2 का स्क्वायर रूट 5 1 2 का स्क्वायर रूट है 22.6, 22.6। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू पता चल गई, और कितना सेंटीमीटर के अंदर है दी हुई। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर भी लिख लें। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितने हैं 22.6, ये हमारा आंसर हो गया जो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी अननोन हमारा ए सेंटीमीटर था, ये हमने ए सेंटीमीटर मालूम कर लिया 22.6। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए हमने भी किया, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपको फिगर बना देता हूँ पहले। ये पार्ट बी का मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। तो इसके अंदर हमें अननोन मालूम करना है, ये वाली लाइन। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा अननोन है। बाकी हमें ये गिवन है 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है। इसमें भी हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एक छोटा ट्राइंगल है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और एक बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं जो कि आपस में जम किए हुए हैं। फिगर हमें कर हमें तो इससे गर्ज है कि हमें मालूम क्या करना है, हमें ये लेंथ मालूम करनी है 20 सेंटीमीटर, और ये लेंथ जो आ रही है इस ट्राइंगल की, छोटे ट्राइंगल की लेंथ है। ठीक है, ये आप देखें छोटे ट्राइंगल की लेंथ है, तो हमें तो छोटे ट्राइंगल से ही कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इसकी लेंथ पता कर लें, इसकी वैल्यू पता कर लें। अब इस लेंथ की हमें वैल्यू मालूम करने के लिए ज़रूरी था कि हमें इसका भी और इसका भी लेंथ हमें मालूम होती, तो हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए इसकी लेंथ मालूम कर सकते थे। लेकिन हमें इसकी लेंथ नहीं मालूम, तो हमें चाहिए कि कोशिश करेंगे कि हम इसकी लेंथ मालूम कर लें। अगर हमें इसकी लेंथ मालूम चल जाएगी तो इन दो की मदद से इसकी लेंथ आराम से मालूम चल जाएगी। अब इसकी लेंथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें इसके ज़रिए तो मालूम चलेगी नहीं, हमने इस वाले ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे। अब हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल सामने आ गया। इस ट्राइंगल में एक लेंथ 9 सेंटीमीटर है और एक लेंथ 41 सेंटीमीटर है। ये दो लेंथ हमें गिवन है बड़े ट्राइंगल के अंदर, तो इन दो लेंथ की मदद से हम इस वाली लेंथ का यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ मालूम कर लेंगे। जब हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम कर लेंगे तो फिर हमें देखिए निशान दिया भाई, मतलब पता चल रहा है कि दोनों लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है। मतलब जो लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी हम उसको 2 से डिवाइड करके आधी इस साइड पर रख देंगे, आधी इस साइड पर रख देंगे। तो जब यहाँ पर आधी आ जाएगी तो फिर ये दो लेंथ के जरिए हम 20 सेंटीमीटर भी मालूम कर लेंगे। तो अब हमें सिर्फ ज़रूरी है हमारे लिए कि हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम कर लें, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम इसीलिए हम इन दो के ज़रिए मालूम करेंगे बड़ा ट्रायंगल इस्तेमाल करते हुए। तो पहले मैं चाहूँगा कि इनको मार्क कर देना इसके लिए, ठीक है, ताकि इसको हमें आसानी हो जाए। तो मैं इसको कर देता हूँ कि ए, सॉरी ये तो ट्रायंगल है तो इसमें तभी बी आने चाहिए, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं ए, बी इसको ले लेना चाहिए, बी सी और इसको डी कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब हमें मालूम करनी है ए बी के लिए। ठीक है, और यूज करेंगे हम कौन से एंगल पर, ए बी सी एंगल पर। सॉल्यूशन है हमारा, सॉरी यहाँ से बी का सॉल्यूशन है बाय द यूज ऑफ ऑन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी के ट्रायंगल में इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम, और टू फाइंड ए बी की लेंथ। ठीक है, ए बी की लेंथ मालूम करने के लिए।
पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अपोजिट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट को बेस भी बोलते हैं। इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या आ रहा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाली लेंथ 41, तो हाइपोटेनस हमारे पास ये है इस वक्त, ठीक है। और इसको मैं पूरी लेंथ को एडजेसेंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी दिस इज एडजेसेंट, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली ए बी, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। और अपोजिट 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस हमारे पास है 41 का स्क्वायर, हाइपोटेनस, ठीक है। दिस इज अपोजिट लाइन, दिस इज पूरी लाइन ए बी जो लाइन है, ये हमारा एडजेसेंट है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। स्क्वायर पहले ले लें, चलो ठीक है, एक ही बात है, पहले स्क्वायर ले लें, पहले यार ऐसे पूरे कर लें। 49 41 मल्टीप्लाई में 41 इज इक्वल टू 1681, 1681, 9 9 का 21, ठीक है, प्लस ए बी का। अब ऐसे टोटल कर लेते हैं, ए बी को वहीं छोड़ देंगे और 81 को साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं, 1681 में से 81 तो डायरेक्ट नजर आ रहा है 1600 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसको हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर साइड पे ले लेंगे, ये हमारी अपनी आसानी के लिए होता है। और इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे भी लेना होगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए बी इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 43, तो ये हमारे पास और सेंटीमीटर के अंदर लेंगे, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर हमारे पास ए बी की लेंथ पता चल गई, ठीक है। ये ए बी की, अब मैंने बताया था कि दोनों लेंथ ये ए डी और डी बी ये दोनों सेम है, और अभी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई है ए बी की, तो हम उसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आधी लेंथ इधर 20 और आधी लेंथ इधर 20 यहाँ पर चली जाएगी, तो इट मीन्स हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। cos ए बी इज इक्वल टू ए डी सॉरी प्लस डी बी, so we can divide 40 by 2, तो 40 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, और 20 सेंटीमीटर ये साइड होगी, 20 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो गई, ठीक है। अब हम इन दो की मदद से अपना एक्चुअल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो लेंथ हमें मालूम चल जाएगी, 9 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के जरिए, ठीक है। नाउ by the use of Pythagoras theorem on CBD to find 3 centimeter, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर अब क्या हो रहा है 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइपोटेनस बन रहा है। अपोजिट हम कोई भी ले लेते हैं,
9 सेंटीमीटर पॉजिटिव, दिस इज एडजस्टेड 9 और 20, ठीक है। 9 प्लस 20, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 20 का स्क्वायर रहता है 400, दिस इज बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 481, और स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 481, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया हमारे पास b इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 21.9, और ये सेंटीमीटर में है, सॉरी, ठीक है, 21.9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने बी की लेंथ मालूम कर दी। तो आई होप कि आपको सवाल समझ आ गया होगा, ए और बी दोनों। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं इसको समझा दूंगा आपको मज़ीद एक दफ़ा फिर। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और पसंद भी आ गई है, तो फिर आप इसको यकीनन लाइक का बटन प्रेस करेंगे, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। और अगर आप तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि आपको नई आने वाली वीडियो फौरी तौर मिल जाएंगी, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।